हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रशिक्षण की अवधारणाएं। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं और 16 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो, प्रशिक्षण वह संयोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को विशेष कार्य यानी कि कौशल को प्रभावी ढंग से करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें अभ्यास, निर्देश और अनुभव के माध्यम से दक्षता विकसित होती है। यानी कि ये कहा जाता है कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे कोई भी कार्य को, कोई भी कौशल को सीखने में मदद मिलता है। निर्देश के अनुसार से, अनुभव के अनुसार से इस कार्य को करने के लिए कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो प्रशिक्षण किसी काम को सही से करने का तरीका है। अब हम देखेंगे इसकी अवधारणा क्या है। पहला है पारंपरिक अवधारणा। केवल कार्य सीखने पर जोर, रटने और दोहराने की प्रक्रिया भी थोड़ी बहुत देखी जाती है। इसके बाद है प्रशिक्षक केंद्रित। इसमें क्या होता है, ट्रेनर जो है वो, उसका काम होता है कि काम को ठीक से करना। उसका मेन उद्देश्य है कि जो भी कैंडिडेट है उसको बताना कि भाई ठीक से काम करो। उसके बाद है आधुनिक अवधारणा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, विकास। यानी कि आधुनिक अवधारणा जितने भी एक व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि आधुनिक में यानी कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण को विकसित करना, व्यक्ति को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना। मेन चीज़ है सक्षम और आत्मनिर्भर। तीसरा है व्यवहारवादी अवधारणा। इसमें क्या होता है, व्यवहार में मापनीय परिवर्तन पर जोर, यानी कि अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखना, यानी कि माइक्रो टीचिंग ड्रिल। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ अगर आप अपने व्यवहार से सीखते हो, अपने बिहेवियर से सीखते हो, वो परिवर्तन भी हो सकता है, उसको अभ्यास की जरूरत भी हो सकती है, उसके माध्यम से कई सारी चीज़ें भी सीखी जाती है। उसके बाद है मानवतावादी अवधारणा। इसमें होता है कि व्यक्ति की रुचि के अनुसार, जैसे कि मानव के अंदर क्या होता है कि वो कोई भी चीज़ को अगर करता है या फिर जानता है या फिर सीखता है तो उसकी रुचि होती है, उसमें उसकी भावनाएं जुड़ी होती है, वो आत्मविश्वास, प्रेरणा, ये सारी चीज़ों से जुड़ा होता है और उससे व्यक्ति का विकास होता है। 5 नंबर में कौशल आधारित अवधारणा। कौशल यानी कि स्किल्स, आपने क्या क्या सीखा, आप क्या क्या कर सकते हो। विशेष कार्य के लिए व्यवहारिक कौशल विकसित करना, जैसे कि लर्निंग पे, जो अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने पर जोर देना। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, तकनीकी चीज़ सीख रहे हो, जैसे कंप्यूटर आदि हो गया, तो उस पर अगर आप पढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, शिक्षक बनना सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको भी एक कौशल यानी कि स्किल्स, अगर आप पढ़ाओगे तो आपको बीएड चाहिए होगा। अगर आप कंप्यूटर रिलेटिव हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी होते हैं वो पढ़ाई आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये एक कौशल है, ये एक स्किल्स है। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे निरंतर प्रशिक्षण अवधारणा। निरंतर यानी कि कोई भी कार्य को बार बार करते रहना चाहिए। यानी कि प्रशिक्षण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समय समय पर अपडेट और सुधार की आवश्यकता भी होती है। प्रशिक्षण यानी कि समय रहते हुए कई ऐसी चीज़ें जो नहीं आती है, कई चीज़ें पुरानी हो जाती है, तो नई तकनीकी, नए ज्ञान को अपडेट में रहना ही निरंतर प्रशिक्षण कहलाता है। तकनीकी आधारित अवधारणा। इसमें क्या होता है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग, उद्देश्य आधुनिक और प्रभावी प्रशिक्षण। तकनीकी आधुनिक अवधारणा में ये होता है, आधारित अवधारणा में, कि भाई डिजिटल चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे ऑनलाइन लर्न करना, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग, ये सारा चीज़ जो है वो तकनीकी है, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें से होती है। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। प्रशिक्षण की अवधारणाएं समय के साथ बदलती रहती है। आज का प्रशिक्षण व्यक्ति केंद्रित और कौशल आधारित और तकनीकी रूप में उन्नति है, जो व्यक्ति को न केवल काम के लिए बल्कि जीवन के लिए भी तैयार किया जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर समझ आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।